रेसिपी की रेसिपी खुशामदीद। आज एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ जो कि रमज़ान से रिलेटेड आप इफ्तारी में इवन के आप सुबह सहरी में बना के बच्चों को दे सकती हैं। तो इस रेसिपी के लिए आपको चाहिए सबसे पहले एक अंडा। आपने एक बोल के अंदर ऐड करना है अंडा, उसके साथ ही आपने इसके अंदर शामिल कर देना है दूध। एक अंडा है उसके हिसाब से दूध जो है वो मैंने लिया है, तकरीबन ये लिया है 300 ml। आपने जो है वो ले लेना एक कप भरकर, इतनी प्याली ले लीजिएगा दूध की, और उसके बाद आपने इसको बहुत अच्छे से फेंटना है। दूध और अंडे को बहुत अच्छे से फेंटिएगा। चाहें तो आप इसे ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड भी कर सकते हैं, ताकि आपके अच्छे सॉफ्ट फ्लफ़ी सा आपका ये ब्रेकफ़ास्ट बने। स्पेशली ये ब्रेकफ़ास्ट में भी आप ले सकते हैं और इवन कि आप शाम इफ्तार में भी बना सकते हैं। बहुत अच्छे से इसको मैंने कर लिया है जी, इस तरह से बीट। और उसके बाद अब आपने इसके अंदर शामिल करना है सिर्फ़ और सिर्फ एक चुटकी नमक। सॉल्ट चला गया इसके अंदर, और उसके साथ ही अब आपने इसके अंदर शामिल कर देना है 1 टेबलस्पून भरकर चीनी का। चीनी पिसी हुई भी ले सकते हैं और ग्रैनुलेटेड जो है वह दानेदार भी ले सकते हैं। उसके बाद आपने इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि चीनी और नमक अच्छे से घुल जाए दूध और अंडे वाले मिक्सचर में। दोनों को आप अच्छे से जो है वो मिक्स करेंगे दूध वाले बैटर के साथ। और उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है पिघला हुआ मक्खन। 1 टेबलस्पून भरकर मैंने इसके अंदर बटर ऐड किया है, मेल्टेड बटर था। मक्खन को आप पिघलाकर इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। चाहें तो अगर बटर नहीं है तो आप इसकी जगह ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके साथ ही अब आपने इसको फिर अगेन मिक्स कर लेना है, और जी ये हो गया हमारा लिक्विड वाला बैटर रेडी। अब आपने इसके अंदर शामिल करना है मैदा। अच्छा, मैदा इसके अंदर मैं 1 कप भर के ले रही हूँ, और वैसे बताऊँ तो ये 250 ग्राम है। 250 ग्राम आपने इसके अंदर मैदा जो है वो छान कर इसके अंदर ऐड करना है। छना हुआ लीजिएगा, छानने के बाद ही आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा, और बहुत अच्छे से इसको धीरे धीरे इस तरह से मिक्स कर लीजिएगा, ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना रहें। चाहे तो 2 से 3 बैचेस में ऐड कर सकते हैं, यानी थोड़ा-थोड़ा करके आप ऐड करेंगे तो क्या होगा कि इससे अच्छे से आसानी से आप इसे मिक्स कर पाएँगे। धीरे-धीरे आप इसको मिक्स कीजिएगा। चाहें तो आप इस तरह से इसको जो है बीटर की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन ये इस तरह से हो जाएगा। आप इसे जो है विस्कर की मदद से भी कर लीजिएगा, जैसे कि मैं कर रही हूँ। तो आप इस तरह से इसको अच्छे से ईज़िली जो है वो कर पाएँगे। अगर आपको लगता है कि आप इकट्ठा नहीं डाल सकते, तो फिर आप थोड़ा-थोड़ा करके डाल लें। अच्छा जी, इस तरह से मैंने बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लिया, और ये जी बैटर रेडी हो गया है। अब ये आपने बैटर लेना है, इसको आपने इस तरह से एक बॉटल ले लीजिएगा, खाली बॉटल, लेकिन वो ड्राई होनी चाहिए। और उस बॉटल के अंदर आपने इसको इस तरह से मिक्सचर को ऐड करना है। सारा का सारा जितना भी आप बैटर है वो इसके अंदर ऐड कर लीजिएगा। सारा का सारा इसके अंदर डालने के बाद, भर लेने के बाद, अब आपने इस तरह की नोज़ल ले लीजिएगा। सो उससे आप क्या होगा, ईज़िली बना सकते हैं। अगर नहीं है तो ढक्कन में आप सुराख करके भी आप इससे जो है वो रेसिपी को बना सकते हैं। उसके बाद आपने एक पैन लेना है, उसमें ऐड करना है हल्का सा बटर, इतना कि बस ग्रीस कर सकें आप पैन को। तो बटर या ऑयल दोनों में से एक चीज़ ले सकते हैं। उसके बाद आपने इस तरह से इसको अच्छे से जो है वो पूरे जो पैन है उस पे ग्रीस कर लेना है बटर को, दे सकते हैं, ताकि ये बस हमें जितना ग्रीसी पैन चाहिए, ना कि इसमें ऑयल या आप कह सकते हैं कि बटर होना चाहिए बस। उसके बाद अब आपने इस तरह से इस पे छोटे मिनी साइज़ के ये दे सकते हैं पैनकेक्स डालते जाइएगा। इस तरह से आप डालते जाएँगे मिनी साइज़ के, और इस तरह से आपने इसको घुमाकर और अच्छे से आप जो है वो जितने बड़े साइज़ के बनाना चाहते हैं बड़े साइज़ में बना लें, छोटे साइज़ के बनाना चाहते हैं तो छोटे साइज़ में बना लें। तो इस तरह से मैंने जी सारे जो है वो बना लिए, और एक ही साइज़ के कुछ बड़े छोटे आप अपनी मर्ज़ी से रख सकती हैं। जैसे इसमें थोड़े से इस तरह से बबल्स बनना स्टार्ट हो, आपको ये जो होल्स नज़र आ रहे हैं, बस उसके बाद आपने क्या करना है, इसको फ्लिप कर देना है। यानी इसको आप जो है वो इसको टर्न कर दीजिएगा, और इस तरह से इसको फ्लिप करेंगे और इस तरह का बस कलर आ जाए, तो बस उसके बाद अब आपने जो है इसको दूसरी साइड पे इस तरह से टर्न करते हुए, याद रहे जब तक आपने फ्लिप नहीं करना, जब तक इसमें ये होल्स बनना स्टार्ट नहीं हो जाते। आपको बैटर जो आपने डाला हुआ है इसके अंदर जिस तरह से होल ना बने, आपने फ्लिप नहीं करना है। बस आपने इस तरह से एक साइड टर्न कर देनी है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लगे थे। उसके बाद आपने इसको जी इस तरह से इसको फ्लिप करने के बाद ये इसको दूसरी तरफ से भी अच्छे से सेक लेंगे। तो दोनों तरफ से अच्छे से कुक कर लेना है। चाहें तो फिर दोबारा जो है, अगर आपको लग रहा है कि एक दफ़ा में कलर सही नहीं आया, तो दोबारा दूसरी तरफ से भी कर सकते हैं। तो ये मैंने दूसरी तरफ से भी कर लिया था थोड़ा-सा, और इसके बाद अब आपने इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद आपने इसको इस तरह से निकाल लेना है। इसी तरह से डिफरेंट बैचेस में डाल के बनाती जाइएगा, और ये मज़ेदार से पैनकेक्स रेडी होते जाएँगे। तो अब आपने इसे चाहें तो इस पे हनी डाल लें, चाहें तो इस पे जो है वो चॉकलेट डाल लें। तो आपके पास दोनों चॉइसेस हैं। इसको डालकर सुबह नाश्ते में ले सकते हैं, हेल्दी सा नाश्ता, साथ में जो है वो कॉफ़ी हो जाए तो क्या ही बात है। ऊपर से मैंने थोड़े से नट्स डाल दिए थे। तो रेसिपी अच्छी लगी है तो रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा
कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी और कौन-कौन सी रेसिपीज़ रमज़ान से रिलेटेड मेरे चैनल पर देखना चाहती हैं। तो इंशाल्लाह लेकर आती रहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन नेक्स्ट वीडियो टेक केयर।